दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी रेलवे दरोगा पटवारी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि ये ऑल स्टेट एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह को भी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये एखेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए दोस्तों ये कोपरनिकस भाई साहब ने सौर प्रणाली की खोज की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो देखिए दोस्तों ये गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों आपको किसी भी आंसर का आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अगला वाला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम हो जाएगा नरेंद्रनाथ दत्त, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा बड़ी ध्यान से, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठाओं ने, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो देखिए दोस्तों ये टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था वो था शाह आलम द्वितीय, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। तो देखिए दोस्तों ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ किसके ने संकलित किया था। तो देखिए दोस्तों ये गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न को देखिएगा, क्या है, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है। तो ये जयपुर में स्थित है। क्या है दोस्तों, हवा महल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ये राणा प्रताप से प्रसिद्ध चेतक घोड़ा प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों ये नाना फडणवीस को मैकियावेली के नाम से भी पुकारा जाता था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों ये किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता, तो ये माधव राय नारायण को अंतिम पेशवा कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। तो ये ताराबाई थी जो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया। तो ये आए थे पीटर मुंडी। कौन आए थे दोस्तों, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री से भारत आया था, तो इस प्रश्न का जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा,
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये मधुमक्खी का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एपीकल्चर। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिएगा, देखिए दोस्तों, एजू टू स्टडी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे ही जीके की वीडियो को देखने के लिए रोजाना आप इस जीके चैनल को सदस्य बने। सदस्य बनने के लिए खाली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए इस चैनल को शेयर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय हिंद।